हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल A24/7 जानकारी। तो दोस्तों, मैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मॉडल पेपर में करवा रहा हूँ। मैंने पहला मॉडल पेपर और दूसरा मॉडल पेपर मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, तो उस पर आप क्लिक करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मॉडल पेपर फर्स्ट एंड सेकंड की पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, A24/7 जानकारी नाम से है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे अपनी पीडीएफ डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने आज के मॉडल पेपर की तरफ। मॉडल आज रहने वाला है मॉडल पेपर तीसरा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मॉडल पेपर तीसरे का, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, पहला टॉपिक होगा हिंदी का। ठीक है, ऐसे अपन कवर करेंगे। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, ये चक्षु मेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। कौन सा विलोम युग में सही नहीं है। कौन सा विलोम युग में सही नहीं है दोस्तों, कौन सा विलोम युग है जो सही नहीं है। दोस्तों, वो सही नहीं है आपत्ति विपत्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों के लिए सार्थक शब्द है। दोस्तों ये है चंपू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में शुद्ध है, निम्न में से शुद्ध है अभिजात्य आध्यात्मिक पुनरावलोकन हथनी। कौन सा शुद्ध है। दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर सी हथनी। ठीक है, नेक्स्ट, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। दोस्तों, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। दोस्तों, ये है प्रतीक्षा का, प्रति प्लस में इच्छा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, किस में हुआ है अ उपसर्ग का प्रयोग। दोस्तों, हुआ है अवपत्ति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, ये व्यंजित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। दोस्तों, ये नहीं है रीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों, ये महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दोस्तों ये आप यहाँ बैठिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। 11वां क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। बताइए दोस्तों, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है। बालक बहुत देर से सो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। दोस्तों, इनमें से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है। दोस्तों, होगा बीमारी के कारण वह उपस्थित न हो सका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। दोस्तों, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। दोस्तों, ये है अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। ये गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों नहीं हुआ है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर से में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। दोस्तों, ये होगा भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 का सही आंसर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। दोस्तों वीरांगना का होगा वीर प्लस में अंगना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है? इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है? दोस्तों एयरवेयर्स का अनुकूल, ठीक है, ये सार्थक हिंदी शब्द नहीं है, ठीक है। और समृद्ध इसका सही आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प में अकाउंटेबल का समानार्थक हिंदी शब्द है? इनमें से किस विकल्प में अकाउंटेबल का समानार्थक हिंदी शब्द है? दोस्तों ये है उत्तरदायी, ठीक है। और नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस विकल्प में सही संधि नहीं है? किस विकल्प में सही संधि नहीं है? तो ये है भाव औचित्य, भावौचित्य, ठीक है। और नंबर इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है। कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है दोस्तों, ये नहीं है। पत्र विस्तृत व भावमुक्त होना चाहिए, ठीक है। और नंबर इसका सही नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, अब आएंगे भूगोल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे याद कर लेना, ये आएंगे, ठीक है। राजस्थान के देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में सही है। राजस्थान के देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में सही है दोस्तों। कौन सा सही होगा? दोस्तों सही होगा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान अपने वर्तमान भौगोलिक स्वरूप में कब आया? राजस्थान अपने वर्तमान भौगोलिक स्वरूप में कब आया? दोस्तों आया था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, बाप बोल्डर बेड के संदर्भ में सही है दोस्तों। कौन से कथन सही है बाप बोल्डर बेड के संदर्भ में दोस्तों यह पुराजीवी महाकल्प के प्रीमियन कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। यह फलोदी के बाप गांव के आसपास हिमवाहित रूप में है। बाप गोलाशम संसंतर के अंतर्गत गोलाकार एवं अर्धगोलाकार रूप के गोलाश्म बटिया गटिया आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। दोस्तों ये तीनों ही सही होंगे, ठीक है। और नंबर सही इसका सही आंसर। नेक्स्ट, चंबल बेसिन की विशेषता है। चंबल बेसिन की विशेषता है दोस्तों। चंबल बेसिन की विशेषता क्या है? अधिकांशतः भेड़ क्षेत्र, उत्खात स्थलाकृति, नवीन कांपीय जमाव, ठीक है। उपरोक्त सभी, ठीक है। ये विशेषता जो है चंबल बेसिन की है, ठीक है। और नंबर 10 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, बेसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? बेसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? दोस्तों ये है चंबल व बामनी, ठीक है। उस नंबर 20 का सही आंसर दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, माही नदी के बारे में गलत कथन है। माही नदी के बारे में गलत कथन कौन सा है? माही परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही नदी 3 राज्यों में बहती है। माही नदी का राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ में होता है। माही नदी पर 3 बांध बने हुए। दोस्तों इनमें से गलत कौन सा होगा? तो ये होगा माही नदी का राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ में होता है, ठीक है। उस नंबर से इसका कथन गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सत्य कथन है अक्षांशीय स्थिति जलवायु का प्रमुख नियंत्रण तत्व है। राजस्थान का संपूर्ण भाग उष्णकटिबंध में है। राजस्थान में ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी तथा शीतकाल सामान्य रहता है। इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इनमें से होगा 1 और 3 ये सत्य होगा और दूसरा गलत होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए जलवायु प्रदेश और वनस्पति को सुमेलित करना है। तो दोस्तों क्या होगा? अर्ध शुष्क जलवायु ये होगी स्टेपी तुल्य वनस्पति। उपाद्र जलवायु प्रदेश ये होगी पतझड़ वनस्पति, ठीक है। आर्द्र जलवायु ये होगी सघन वनस्पति और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश होगा सवाना तुल्य वनस्पति, ठीक है। तो इसमें होगा 4 3 2 1।
दोस्तों इसमें होगा 3 4 2 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 23 का सही आंसर। नेक्स्ट, 29 जिलों में उपलब्ध कुल क्षेत्रफल में वनावरण प्रतिशत के आधार पर राजस्थान में क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम प्रतिशत कौन से जिले में है? दोस्तों ये है उदयपुर व चूरू में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान का भारत में कुल ज्वार उत्पादन में कौन सा स्थान है? राजस्थान का भारत में कुल ज्वार उत्पादन में कौन सा स्थान है? दोस्तों ये है तीसरा स्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 26 का सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में पशुओं का सर्वाधिक प्रतिशत क्रमशः है? राजस्थान में पशुओं का सर्वाधिक प्रतिशत क्रमशः है दोस्तों बकरियां, गाय, भैंस और भेड़, ठीक है। ये क्रमशः है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC की स्थापना कब की गई? दोस्तों कब की गई थी? तो क्या की थी? 1979 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर। नेक्स्ट, उदयपुर स्थित रॉक फॉस्फेट की खदान को 1999 में सर्वश्रेष्ठ खदान का पुरस्कार मिला था। दोस्तों कब मिला था? दोस्तों ये जामरकोटना, ठीक है। जामरकोट ऑप्शन नंबर 26 का सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? राजस्थान में पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था? दोस्तों राजस्थान में पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था? तो दिया गया था 2022-23 में, ठीक है। तो दोस्तों ये 2022-23 होगा, ठीक है। ये 1 0 एक्स्ट्रा लगी, 2022-23 में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 23 का सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? दोस्तों होता है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 23 का सही आंसर। नेक्स्ट, मिलान करें, मिलान करना है अभ्यारण्य और जिले। ये अभ्यारण्य जो है कौन से जिले में, ठीक है दोस्तों बताइए। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी आपसे पूछ सकता है कि तालछपरी अभ्यारण्य कहाँ है, केवलादेव अभ्यारण्य कहाँ है, दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, ठीक है। दोस्तों तालछापर जो अभ्यारण्य है वो है चूरू में, ठीक है। केवलादेव अभ्यारण्य है ये भरतपुर में है, दर्रा अभ्यारण्य है वो कोटा में है, और सरिस्का अभ्यारण्य है वो अलवर में, ठीक है। तो इसका होगा 2 1 4 3। दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर। नेक्स्ट, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? दोस्तों ये काली मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? दोस्तों ये पाया जाता है जैसलमेर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? दोस्तों ये 1999 2000, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो उसे अपनाई गई थी 1978 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों अब क्वेश्चन आने वाले हैं इतिहास एवं कला एवं संस्कृति की, ठीक है। इतिहास और कला एवं संस्कृति ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। ये है भरतपुर का होगा कृषि विभाग, ठीक है। जोधपुर का होगा, जोधपुर में होगा हाई कोर्ट, ठीक है। बीकानेर में होगा शिक्षा विभाग और उदयपुर में होगा खनिज विभाग, ठीक है। दोस्तों ये होगा 4 1 2 3, ठीक है। 4 1 2 3 किसमें है? ये दे, ऑप्शन नंबर दे इसका सही आंसर। नेक्स्ट
दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में के द्वारा की गई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में के द्वारा की गई थी। दोस्तों की गई थी 1931 ईस्वी में जमनालाल बजाज और कर्पूरचंद पाटनी के द्वारा। ठीक है, और नंबर देश का सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों यार डोंगर जी, जवाहर जी, सिरोही। ठीक है, और नंबर 1 इसका सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित देश राज्य। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, बताइए। दोस्तों ये सिर्फ नहीं होगा, हरिमोहन माथुर करौली। ठीक है, और नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में कितना समय लगा? राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में कितना समय लगा? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कितना समय लगा था राजस्थान की गठन प्रक्रिया में? दोस्तों लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है, और नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 ईस्वी में आवाम में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों ये है ओनाड सिंह। ठीक है, और नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, और नंबर 1 का सही आंसर। नेक्स्ट, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? दोस्तों मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? ये क्या था? मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, और नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, दोस्तों ये है केसरी सिंह बारहट। ठीक है, और नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, दोस्तों बताइए कौन था? दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, जिन्होंने मूल संविधान पर पहली बार हस्ताक्षर किए थे, सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और नंबर 2 का सही आंसर। दोस्तों आज 50 क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल करवाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।